तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। इतिहास को कहे का अर्थ है कि शुरू से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद में हमने वेद तक पढ़ा दिया था। आज जो है वेद के बारे में बता दिए हैं और आगे इसके बाद जो है बताएंगे मगध महाजनपद आ जाएगी, उसके बाद में आपका विदेशी आक्रमण आ जाएगा और उसके बाद में गुप्त वंश आ जाएगा। तो ठीक है, हमारी प्रयास रहेगी कि गुप्त वंश को भी आज क्या करें, निपटा दे। तो मेरे दोस्त बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो बात इंपॉर्टेंट लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा और यह सीरीज जो है ना एग्जामिनेशन को फोड़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद में अगस्त में बिहार पुलिस का है एग्जाम, उसके बाद में यूपी पुलिस का एग्जाम है, कुछ दिन बाद जो है आपका एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो यह सीरीज जो है आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप पहला सीरीज देखे होंगे तो मजा आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कम समय में बेहतर क्या करा रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं मेरे दोस्त। तो बेहतर होगा ना कि जो बात इंपॉर्टेंट लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा और अपनी जानकारी को भी क्या करिएगा, देखते चलिएगा। यदि आप सब बात जानते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए सिलेक्शन सीरीज का यह आपका लेक्चर नंबर क्या है, 2 है, दूसरा दिन है। ठीक है, पहला दिन तो हमने बता दिया एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अब वेद के बारे में बता दिए हैं। वेद का रचनाकार कौन है तो लिख देना है। वेद का रचनाकार जो है ना कृष्णपान द्वैपायन वेद व्यास जी है। ठीक है, लिख लो कृष्ण। वेद के रचयिता कौन है तो कृष्णयान वेद व्यास जी, वेद व्यास। ठीक है, तो कृष्णयान ठीक है, कृष्णयान वेद व्यास। ठीक है, तो वेद के रचयिता कौन है तो वेद के रचयिता जो है ना कृष्णयान वेद व्यास जी है। ठीक है, तो यह वेद के बारे में तो कल की क्लास में हमने इन डिटेल बता दिया था कि उपवेद क्या है, उसके बाद में किस मंत्र में आपका गायत्री मंत्र कहां पर लिखा गया है, कितने सूक्त है, कितने मंडल है। तो आज जो है वेद के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, उसके बाद में वेदांग देखेंगे, उसके बाद में पुराण देखेंगे, उपनिषद देखेंगे और फिर हम लोग चलेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसका संबंध जो है तो संबंध किससे है तो संबंध हिंदू से है। और ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए ही क्या किया गया था, वेद की रचना किया गया था। वेद रचना जो है ना क्यों किया गया था तो वेद रचना इसको समझने के लिए किया गया था। वेद रचना क्यों किया गया था तो ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए, इसको समझने के लिए, किसको समझने के लिए तो ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए। समझ में आई बात। और वेद के बारे में बता दिए थे कि शुरुआत में 3 वेद थी, आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। लास्ट में जो है ना आपका लिखा गया आपका अर्थर्वेद। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, पहले त्रैवेद बोलते थे, लेकिन अर्थर्वेद जो है बाद में जुट गई और क्या बन गया आपका 4 गो वेद बन गया। ठीक है, बोलिए। उसके बाद में वेद का जो है ना अंग होता है वेदांग। वेदांग क्या होता है तो वेदांग जो है ना इसका और वेद का अंग क्या कहलाता है, वेद के बारे में बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद वेद आता, लेकिन वेद तो कल के क्लास में ही करा दिए हैं। तो वेद का अंग क्या कहलाता है तो वेद का अंग वेदांग कहलाता है और इसकी संख्या कितना है, 6 है। कौन कौन है जी वेदांग तो पहला हो गया व्याकरण हो गया, व्याकरण हो गया, तीसरा निरुक्त हो गया, कल्प हो गया, छंद हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, शिक्षा हो गया और छठा हो गया आपका छंद। ठीक है, तो यह क्या है आपका वेदांग है। वेद के कितने अंग है तो वेद के 6 अंग है। कौन कौन तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, छंद। ठीक है, बोलिए। एक और बात नोट में बात लिख लीजिएगा कि व्याकरण की सबसे अच्छी किताब कौन है, व्याकरण की सबसे अच्छी किताब जो है ना वह कौन है, अष्टाध्यायी है जी। व्याकरण की सबसे अच्छी किताब अष्टाध्यायी। ठीक है, और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, कभी कभी पूछ देता है तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और ज्योतिष की सबसे अच्छी किताब कौन है, ज्योतिष की सबसे अच्छी किताब है आपका बृहद संगीता है और इसका लेखक कौन है तो ब्राह्मीर। समझ में आई बात। लेखक कौन है तो ब्राह्मीर है। वेदांग के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए आप क्या तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा पुराण। ठीक है, पुराण की संख्या कितना है तो टोटल पुराण की संख्या जो है ना वह 18 है। समझ में आई बात। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट बात को लिखते चलते हैं। ठीक है, तो पुराण की संख्या कितना है 18 है। जैसे कि पहला हो गया आपका विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण में क्या है, विष्णु पुराण में मेरे दोस्त मौर्य काल की जानकारी है। मौर्य काल
जानकारी की कर दो, मौलिक काल की जानकारी किसमें है तो विष्णु पुराण में है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में क्या है, सातवाहक काल की जानकारी। सातवाहक काल की जानकारी किसमें है तो सातवाहक काल की जानकारी जो है ना मत्स्य पुराण में है, और यह सबसे पुराना है जी। सबसे पुराना कौन है तो सबसे पुराना आपका मत्स्य पुराण है, और इसी में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा किया गया है। और तीसरा लिख लीजिए वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त काल की जानकारी है। गुप्त काल की क्या है तो गुप्त काल की जानकारी। समझ में आई बात, बोलिए, ज्यादा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते चलेंगे। गुप्त काल की जानकारी और भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण में ही है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए आप उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद पुराण के जो है ना रचयिता कौन है तो लोमहर्ष उग्र सर्वा लिख लो। रचयिता कौन है, कभी कभी पूछ देगा तो बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक है। लोमहर्ष उग्र सर्वा, लोमहर्ष, ठीक है, लोमहर्ष उग्र सर्वा, उग्र सर्वा बोल रहे हैं जी, उग्र सर्वा, लोमहर्ष उग्र सर्वा। और उपनिषद टोटल कितने हैं तो उपनिषद टोटल 108 को है, लेकिन मान्यता टोटल कितने को है तो मान्यता 13 को है। और उपनिषद क्या होता है, गुरु के सामने बैठकर शिक्षा प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के सामने शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना। गुरु गोविंद द्वार खड़े, काके लागू पाओ पलहारी, गुरु आपने दियो गोविंद दियो बताए, ठीक है। तो गुरु के सामने शिक्षा प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। जैसे कि आपका पहला लिख लीजिए बृहद रायन, बृहद रायन, ठीक है, बृहद रायन उपनिषद। यह क्या है जी, सबसे पुराना उपनिषद कौन है तो बृहद रायन है। उसके बाद में कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद में क्या है तो कठोपनिषद में है आपका यम नचिकेता और ओम की क्या हानि। यम हो गया, नचिकेता हो गया, ध्यान से समझते चलिएगा। यम नचिकेता और ओम शब्द कहाँ लिखा गया है तो ओम जो है ना आपका कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा हो गया जलोपनिषद, जलोपनिषद। जलोपनिषद क्या है तो जलोपनिषद में है आपका, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा। ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा किस में है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा जलोपनिषद में है। चौथा लिख लो कठोपनिषद हो गया, जलोपनिषद हो गया, बृहद रायन, कठोपनिषद, जलोपनिषद। और एक लिख लीजिए आप कि मुंडकोपनिषद जो है ना, इससे क्या लिया गया है तो सत्यमेव जयते। लिख लीजिए मुंडकोपनिषद, यह ज्यादा पूछता है। मुंडकोप निषद, ठीक है, मुंडकोप निषद से क्या मिला है तो सत्यमेव जयते मिला है। पूछ देता है सीधे कि मुंडकोप निषद, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है तो मुंडकोप निषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडकोप निषद सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा क्या होती है तो सत्य की हमेशा विजय होती है। तो यह उपनिषद हो गया, समझ में आई बात। उसके बाद में स्मृति साहित्य मिटा दें, बोलिए स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य का लेखक कौन है और टोटल स्मृति साहित्य टोटल कितना है जी तो टोटल अमृत साहित्य जो है ना आपका 36 गो है। याज्ञवल्क्य करके ऋषि थे जो इसकी रचनाकार है, समझ में आई बात। और मनु स्मृति के किताब जो है ना राजनीति से संबंधित है, यही स्मृति साहित्य में बताया गया है। चलिए लिख देता हूं, पूछ देता है कि मनु स्मृति का किताब जो है ना किससे संबंधित है तो राजनीति से संबंधित है। तो लिख लीजिए स्मृति साहित्य। सभी बात को बताते चल रहे हैं, इतना यदि बात आप जान रहे हैं तो धन्यवाद। चलिए स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य टोटल कितने हैं तो स्मृति साहित्य टोटल मेरे दोस्त 36 गो है। और इसका रचयिता कौन है तो रचयिता जो है ना याज्ञवल्क्य ऋषि थे, याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य। इन्होंने कहा था ना कि संसार बहुत अच्छा है जी, आपका ये मन जो करता है वह करिए। यदि आपका मन जो है ना आज जो भी खाने का मन कर रहा है और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करिए, कर्ज लेकर के खाइए, लेकिन खाइए, क्योंकि हो सकता है कि जन्म मिले या नहीं मिले। और इसी में क्या है जी तो इसी में मनु स्मृति के किताब की रचना की गई है। मनु स्मृति किताब की रचना, किताब की रचना कौन है जी तो मनु ही है। मनु स्मृति किताब की रचना, ठीक है। और इसका संबंध पूछ देता है कि किससे है तो इसका संबंध मेरे दोस्त राजनीति से है, ठीक है, राजनीति से है। राजनीति लिखो ना, राजनीति से है। इसी में क्या हुआ है तो इसी में जो है ना लड़का का शादी के लिए एज 25 वर्ष और लड़की का 12 वर्ष बताया गया है। लिख लीजिए शादी का एज जो है ना, शादी का उम्र यहाँ पर लड़का लिख लो, लड़का के लिए कितना तो 25 वर्ष होना चाहिए और लड़की के लिए कितना होना चाहिए तो लड़की के
लिए 12 वर्ष होना चाहिए। समझ में आई बात। इसमें जुआ खेलने के लिए सही बताया गया है। बोलिए, इसमें जुआ खेल सकते हैं, वह सही है। जुआ खेलना सही, जुआ खेलना सही है। ठीक है, जुआ खेलना क्या है, तो जुआ खेलना सही है स्मृति साहित्य में। और उसके बाद अगला लिख लीजिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ जाता है। जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म। अब सुनो, जैन धर्म में पहला तीर्थंकर कौन है? जैन का मतलब क्या होता है? तो जैन धर्म का मतलब होता है संसार दुखों से भरा हुआ है, और उस दुख को से निकालने वाले को क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म क्या होता है? जैन धर्म का मतलब सीधा सीधी समझ जाइए कि जो दुख से निकालता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म में जो आया व्यक्ति उसको तीर्थंकर बोला जाता है। जैन धर्म के किताब बड़ा जो इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित किताब लिख लो, इससे संबंधित किताब लिख लो। संबंधित किताब कौन कौन है? तो जैन धर्म से संबंधित किताब 12 अंग, 12 उपांग और कल्प सूत्र। संबंधित किताब 12 अंग, 12 अंग, उसके बाद में 12 उपांग। ठीक है, 12 उपांग हो गया। महात्मा महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो है ना, यही किताब लिखा गया था। 12 अंग, 12 उपांग, और उसके बाद में और क्या लिखिएगा? कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र। यह सब किताब का जो है ना संबंध किससे है? तो यह सब किताब का संबंध जो है ना, वह जैन धर्म से है। ठीक है, और इसमें भाषा का प्रयोग कौन सा होता था? तो भाषा का प्रयोग जो है ना, वह प्राकृत भाषा होता था। ठीक है, प्राकृत भाषा होता था। उसके बाद में अगला बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में किताब जो है ना लिख लीजिए। बौद्ध धर्म में पहला आने वाले बौद्ध धर्म के कौन है? तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध है। ठीक है, अभी बता रहे हैं, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध है। पहले यही ना आए, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में किताब लिख लीजिए। किताब वगैरह ज्यादा पूछता है जी, क्योंकि इस सब पर ध्यान कोई नहीं देता है, सीधा महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को देखने लगता है। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को देखने लगता है, तेसवा तीर्थंकर पार्श्वनाथ को देखने लगता है। ठीक है, और यही सब में समय निकाल देता है और किताब पर ध्यान नहीं देता है। तो किताब जो है ना कौन कौन हो गया? सूत पिटक, विनम पिटक और अभिधम पिटक। लिख लीजिए, सूत पिटक, सूत पिटक हो गया, विनम पिटक हो गया, सूत पिटक, विनम पिटक, और तीसरा हो गया अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। समझ में आई बात? सूत पिटक, विनम पिटक, अभिधम पिटक। समझ में आ रही है? सूत पिटक को क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सबसे ज्यादा जानकारी इसी से मिलती है जी, इंसाइक्लोपीडिया, INCICLO, इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। विनम पिटक, विनम पिटक में क्या है? तो महात्मा बुद्ध के प्रवेश की चर्चा है। ठीक है, प्रवेश की चर्चा, प्रवेश की चर्चा किसमें है? तो प्रवेश की चर्चा जो है ना बुद्ध भगवान का, वह विनम पिटक में है। किसी से विनती करके प्रवेश करिएगा, याद रखिएगा, कोड बता रहे याद रखने का। अभिधम पिटक में क्या है? दर्शन की चर्चा, दर्शन की चर्चा। और इसके अलावा जो है ना 3 किताब और है। कौन कौन हो गया आपका? ललित विस्तार, जातक, और एक हो गया अंगुत्तर निकाय। लिख लीजिए, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, सॉरी, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार, ललित विस्तार, और उसके बाद में जातक। ठीक है, जातक, जातक। इसमें क्या है? 16 महाजनपद की चर्चा। ठीक है, 16 महाजनपद की चर्चा। टोटल महाजनपद कितने हैं? तो टोटल महाजनपद जो है ना वह 16 गो है। यूपी के अंतिरेजी गांव पड़ता है, और वहां से लोहे की खोज हो जाती है, और इस तरह से जो है ना जनपद मिलते मिलते क्या बन गया? बड़ा सा महाजनपद बन गया। समझ में आई बात? यूपी के अंतिरेजी, याद रखिएगा, यूपी के अंतिरेजी गांव में लोहे की खोज होती है। ठीक है, वैदिक काल है जी। समझ में आई बात? यह सब वैदिक काल में बात लिखा गया है। समझ में आ रही है? बोलिए। तो यूपी के अंतिरेजी गांव में क्या होता है? लोहे की खोज हो जाती है, और इस तरह से जनपद जो है ना मिल करके महाजनपद बन जाते हैं। और टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है? तो टोटल महाजनपद की संख्या मेरे दोस्त 16 गो है, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। और इसके अलावा जो है ना आपको बता देते हैं, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित किताब है, और इसमें भी क्या है जी? महाजनपद की चर्चा है। 16 महाजनपद की चर्चा, 16 महाजनपद की चर्चा जो है ना किस में है? तो 16 महाजनपद की चर्चा जो है ना वह भगवती सूत्र और उसके बाद में अंगुत्तर निकाय किताब में है। और यह सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, ललित विस्तार, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी लिखी गई है। महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी। समझ में आई बात? और उसके बाद में जातक में क्या लिखा गया है? तो जातक में लिखा गया है कि जन्म से 200 पूर्व कहानियां, जन्म से पूर्व 200 क्या है? कहानी, 200 कहानियां,
200 क्या लिखा गया है? तो 200 कहानियां लिखा गया है। जहां तक में समझ में आई बात। और बौद्ध धर्म में कौन सा भाषा का प्रयोग होता था? पाली भाषा का प्रयोग होता था। पाली भाषा याद रखिएगा, सीधे सवाल पूछ देता है कि जैन धर्म में कौन सा भाषा? तो प्राकृत भाषा। और उसके बाद में बौद्ध धर्म में कौन सा भाषा? तो पाली भाषा। ठीक है, मिटा दे, बोलिए। उसके बाद में अब बताता हूं जैन धर्म के बारे में, और उसके बाद में बौद्ध धर्म को ले लेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे कहां पर? मगध महाजनपद के ऊपर। ठीक है, आप अच्छा से बना रहिएगा। यदि इतनी बात जान रही तो धन्यवाद, बार बार बोल रहे धन्यवाद। ठीक है, जैन धर्म में, जैन धर्म हेडिंग लगा लो। जैन धर्म में पहला तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म में आने वाले व्यक्ति को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का मतलब क्या है? दुखों से भरा हुआ संसार, और इस दुख से निकालने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। लिख लीजिए, दुखों से निकालने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, जिसमें पहला जैन धर्म में आने वाले व्यक्ति ऋषभदेव है। लिख लीजिएगा, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या है? प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर। इन्होंने कहा कि संसार जो है ना दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, दुख से निकालने वाले को क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर कहा जाता है। और पहला तीर्थंकर कौन है? तो पहला तीर्थंकर हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। और ऋषभदेव का क्या हो गया? इनका चिन्ह लिख लीजिए। इनका चिन्ह जो है ना वह सांड है। ठीक है, ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? सांड। उसके बाद में अगला लिख लीजिए 23वां तीर्थंकर, जो इंपॉर्टेंट है। टोटल 24 तीर्थंकर आए हुए हैं जैन धर्म में। टोटल कितने तीर्थंकर? तो 24 तीर्थंकर आए हुए हैं, जिसमें से 23वां तीर्थंकर कौन हो गया? तो 23वां जो है ना वह आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर। इनकी जानकारी, इनकी जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? तो सामेंद्र पहाड़ी झारखंड में पड़ता है, और यहीं पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज जो है ना झारखंड में इस पहाड़ी को पार्श्वनाथ पहाड़ी के तहत भी हम लोग जानते हैं। लिख लीजिए, इसकी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहां पर होता है मेरे दोस्त? तो ज्ञान प्राप्ति होता है सामेंद्र। ठीक है, सामेंद्र पहाड़ी। सामेंद्र पहाड़ी कहां पर पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में पड़ता है। समझ में आई बात? झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, बोलिए। तो ज्ञान प्राप्ति सामेंद्र पहाड़ी झारखंड में यह पड़ता है। ठीक है, आज जो है ना वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में इसे पार्श्वनाथ पहाड़ी के तहत भी हम लोग जानते हैं। पार्श्वनाथ पहाड़ी के तहत वर्तमान में जाना जाता है। और उसके बाद में और बात लिख लीजिए कि इन्होंने चतुरायन धर्म को दिया। चतुरायन धर्म कहने का मतलब है झूठ न बोले, धन संग्रह नहीं करे, झगड़ा लड़ाई नहीं करे, हिंसा नहीं करे। समझ में आई बात? और चोरी नहीं करे। तो 4 यह क्या हो गया? चतुरायन धर्म हो गया। कौन है चतुरायन धर्म? तो पहला हो गया झगड़ा लड़ाई मत करिए, चोरी मत करिए, धन संग्रह मत करिए, और झूठ मत बोलिए। ठीक है, तो यह टोटल क्या हो गया? 4 गो बात बताए, जिसको चतुरायन धर्म के तहत हम लोग जानते हैं। तो पार्श्वनाथ ने क्या दिया? तो चतुरायन धर्म को दिया, चतुरायन धर्म दिया, चतुरायन धर्म दिया। ठीक है, चतुरायन धर्म दिया। कौन कौन चतुरायन? तो झूठ मत बोलो, कहानी बताते चल रहे हैं ना, झूठ मत बोलो। ठीक है, झगड़ा लड़ाई मत करो, चोरी मत करो, और हिंसा, चोरी मत करो और झूठ मत बोलो। यह 4 क्या दिए? 4 जो है ना यह चतुरायन धर्म दिए। और महावीर स्वामी आते हैं और इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ करके इसको पंचायन बना देते। इसका चिन्ह पूछ देता है जी, इसका चिन्ह क्या है पार्श्वनाथ का? तो चिन्ह जो है ना सांप। सांप का फन, सांप का फन किसका है? तो सांप का फन जो है, खाली सांप याद रखो ना, सांप का फन पार्श्वनाथ मिटा दे। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी किस कुल से थे जी? तो ज्ञात्री कुल से थे, जबकि महात्मा बुद्ध सांख्य कुल से थे। चलिए लिख लीजिए, सीधा कुल पूछ देता है। तो 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, इसीलिए अच्छा से पढ़ना है, और प्लीज करके दोस्त समय पास मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए। क्या अगला हेडिंग लगा लीजिए? महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर। 24वां तीर्थंकर कौन है? तो 24वां तीर्थंकर जो है ना आपका महावीर स्वामी है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर आए? तो जैन धर्म में टोटल आपका 24 तीर्थंकर आए, और अंतिम तीर्थंकर यही है महावीर स्वामी। जो इंपॉर्टेंट है उस बात को लिख रहे हैं। तो 24वां तीर्थंकर हो गया महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, और यह किस कुल से थे? तो यह जो है ना आपका ज्ञात्री कुल। लिख लीजिए, ज्ञात्री कुल।
ज्ञात्री कुल से क्या थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म लिख लो। जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 540 बीसी पूर्व। जन्म जो है ना 540 बीसी पूर्व। कहां पर? तो यह इनका जन्म होता है आपका वैशाली में, ठीक है। वैशाली के राजा चेटक, लिच्छवी राजा चेटक के बहन इनकी थी जी त्रिशला, ठीक है। और त्रिशला क्या था? इनका माता का नाम था। और यही वैशाली में क्या होता है? इनका जन्म होता है। लिख लो। तो जन्म 540 बीसी। कहां पर? तो वैशाली, वैशाली। और मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु जो है ना वह 468 बीसी पूर्व। मृत्यु जो है वह 468 बीसी पूर्व होता है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, माता का नाम क्या है? तो माता का नाम त्रिशला है, ठीक है। माता का नाम त्रिशला, ठीक है। किसकी बहन है जी? तो वैशाली के राजा, वैशाली राजा, वैशाली राजा चेटक, लिच्छवी के बहन चेटक, वैशाली राजा लिच्छवी, वैशाली राजा लिच्छवी, लिच्छवी चेटक के क्या हो गई? बहन, चेटक की बहन, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, माता हो गया पिता, पिता कौन हो गए? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। उसके बाद में पत्नी, पत्नी कौन हो गई? तो पत्नी जो है ना इनकी हो गई यशोदा, यशोदा। जबकि यशोधरा जो है ना महात्मा बुद्ध के। उसके बाद में बेटी, बेटी कौन हो गई? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, ठीक है। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। उसके बाद में अगला बेटी दामाद, दामाद जो है जमाली। बेटी कौन है? बेटी प्रियदर्शनी, दामाद हो गया जमाली। भाई, भाई कौन हो गया? तो नंद, भाई जो है ना बताइए भाई कौन हो गया? प्रियदर्शनी जमाली। और भाई का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ यशोधा। पत्नी हो गई यशोधा। उसके बाद में बेटी प्रियदर्शना, दामाद जमाली। भाई जो है कौन हो जाएगा? बताइए भाई का नाम इनका क्या था? भाई का नाम नंदीवर्मन, नंदीवर्मन, ठीक है। नंदीवर्मन। समझ में आई बात? भाई नंदीवर्मन। एक जो है ना इसमें बात लिख लीजिए कि इन्होंने क्या किया? पंचायन धर्म दिया, पंचायन धर्म दिया, पंचायन धर्म दिया। और उसके बाद में इन्होंने और लिख लो, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? घर का त्याग किया और 12 वर्ष तक तपस्या किया। लिख लीजिए, पंचायन धर्म दिया, पंचायन धर्म दिया। भाई नंदीवर्मन हो गई। पंचायन धर्म में कहने का अर्थ है ना कि पार्श्वनाथ ने क्या किया था? चतुरायन धर्म दिया था। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया? इसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ करके और पंचायन बना दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मेरे दोस्त कि शादी विवाह मत करो। यदि सक्सेस चाहते हो तो शादी विवाह कभी मत करिए, ठीक है। यही तो होता है आपका क्या? ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य रहो, ठीक है। तो पंचायन धर्म ब्रह्मचर्य लिख देते हैं बगल में। ब्रह्मचर्य जो है ना, ब्रह्मचर्य जो है ना देने वाले कौन है? तो यही महावीर स्वामी है। उसके बाद में 30 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष में घर त्याग, 30 वर्ष में गृह त्याग हो गया तथा 12 वर्ष तपस्या, 12 वर्ष तपस्या। ज्ञान की प्राप्ति लिखो। ज्ञान प्राप्ति कहां पर होता है? तो ज्ञान प्राप्ति होता है जाबिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी। जाबिक ग्राम, साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी। जाबिक ग्राम, साल वृक्ष, साल वृक्ष हो गया, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी हो गया, ठीक है। ऋजुपालिका नदी, जाबिक ग्राम। उसके बाद में इन्होंने उपदेश दिया। किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में। अभी जस्ट बोले हैं उपदेश दिया किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद जीन, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा गया। उसके बाद में इन्होंने पहला जो है उपदेश कहां पर दिया था? तो पहला उपदेश जो है ना यह राजगीर में दिया था। और दूसरा अंतिम उपदेश जो है ना वह पावापुरी में दिया था। पहला उपदेश, पहला उपदेश जो है ना वह कहां दिया? तो पहला उपदेश राजगीर में दिया। और अंतिम कहां पर दिया? तो अंतिम मेरे दोस्त पावापुरी। याद रखिएगा पावापुरी। समझ में आई बात? ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जीन कहा गया। पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश जो है ना पावापुरी में। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या कहा? कठोर संलेखना दी, जिसे कवेल्य कहा जाता है। और यह सवाल आई हुई है। मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर संलेखना, कठोर संलेखना। समझ में आई बात? कठोर संलेखना। और इसके लिए वर्ड दिया कैवल्य, ठीक है। जबकि वैदिक काल में टैक्स लिया जाता है उसको बलि कहा जाता था, ठीक है। समझ में आई बात? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर संलेखना दिया जिसको कहा जाता है कैवल्य। इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति यदि चाहते हैं तो कठोर संलेखना करना पड़ेगा, ठीक है। कठोर संलेखना करना पड़ेगा। यदि गर्मी लग रही है तो धूप में खड़ा हो जाइए, भूख लग रहा है तो खाना मत खाइए, ठंडा लग रही है तो ठंडा पानी से ही नहा लीजिए। क्योंकि जब यह शरीर से आत्मा बाहर निकलेगी ना तो कहेगे कि अब शरीर हम धारण नहीं करेंगे। और उसके बाद में क्या हो जाएगा?
जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया, कठोर संलेखना को दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, इनकी दो शिष्य था, अस्तूल बाहु और भद्रबाहु, ठीक है। जब महात्मा महावीर स्वामी मरते हैं तो यह जो है ना, यही अस्तूल बाहु और भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध में अकाल पड़ गया, और भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या हो गए, चल गए मगध छोड़ करके जी। और 12 वर्ष तक मगध में क्या रहा, अकाल रहा, ठीक है। और वहीं पर संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 298 बीसी पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। यह सवाल आई हुई है, लिख लीजिए। शिष्य जो है ना, इनका शिष्य कौन है, तो शिष्य जो है ना अस्तूल बाहु और उसके बाद में प्लस भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु और अस्तूल बाहु हो गया, समझ में आई बात। उसके बाद में जैन धर्म दो भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। भद्रबाहु के नेतृत्व में जब गया ना, तो श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया, ठीक है। जैन धर्म दो भाग में बटा, दो भाग। पहला हो गया श्वेतांबर और उसके बाद में दूसरा हो गया दिगंबर, ठीक है। दिगंबर समझ में आई बात। तो श्वेतांबर हो गया और दिगंबर हो गया। श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि दिगंबर के अनुसार कहा गया कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अनुसार कपड़ा नहीं पहनना था। समझ में आई बात। श्वेतांबर ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपका 19वां तीर्थंकर देख लीजिए, मल्लिकानाथ। 19वां तीर्थंकर कौन हो जाएगा, तो 19वां तीर्थंकर जो है ना, 19वां तीर्थंकर मल्लिकानाथ, मल्लिकानाथ। समझ में आई बात। 19वां तीर्थंकर कौन हो गया, तो 19वां तीर्थंकर मल्लिकानाथ। जैन धर्म दो भाग में बता, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में कहा गया कि कपड़ा पहनता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि दिगंबर कहा कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यदि महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति चाहती है तो वह सबसे पहले मरेगी, कठोर संलेखना से मरेगी, उसके बाद में पुरुष में जन्म लेगी और तब जाकर के कठोर संलेखना करेगी, तब जाकर के इनको मोक्ष की क्या होगी, प्राप्ति होगी। और महावीर स्वामी जब मरते हैं ना 468 बीसी पूर्व, तो इनकी क्या हो जाती है, पाटलिपुत्रा में 300 बीसी पूर्व क्या हो जाता है, तो अस्तूल बाहु के नेतृत्व में क्या होता है, पहली सभा हो जाती है और यहां पर 12 उपांग किताब लिखी जाती है। लिख लीजिए, मृत्यु के बाद पहली संगीति कब हुआ, तो पहली संगीति जो है ना 300 वर्ष बाद। कहां पर, तो 300 वर्ष बाद पाटलिपुत्र, जो आज पटना के तहत जानते हैं। समझ में आई बात। पाटलिपुत्र, इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो है ना वह अस्तूल बाहु। और इसमें किताब क्या लिखा गया, किताब जो है ना आपका लिखा गया 12 अंग किताब लिखी गई। इसके बाद में 900 बीसी पूर्व जो है, 900 वर्ष बाद जो है ना दूसरी संगीति होता है, ठीक है। गुजरात में राजवल्लभाचार्य, और यहाँ पर 12 उपांग किताब लिखी जाती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मृत्यु के बाद पहली संगीति 300 वर्ष बाद, और दूसरी संगीति जो है ना आपका राजवी वल्लभाचार्य अध्यक्ष होते हैं गुजरात में, और उसके बाद में यह जो है ना यहाँ पर 12 उपांग किताब लिखी जाती है, ठीक है। चलिए मिटा दे। और उसके बाद में इनका जो है ना महावीर स्वामी का चिन्ह लिख लीजिए। महावीर स्वामी का चिन्ह जो है ना वह सिंह है, ठीक है, सिंह शेर। यह क्या था, महावीर स्वामी के बारे में पूरी जानकारी को हमने क्या कर दिया, बता दिया। समझ में आई बात। यदि महावीर स्वामी से आएगा तो आप निपटा दीजिएगा। अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, क्या, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म में कौन आए, तो बौद्ध धर्म में जो है ना वह आते हैं महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर होता है, तो आपका महात्मा बुद्ध का जन्म होता है नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल कब होता है, तो इनका जन्म जो है ना 583 बीसी पूर्व होता है। 583 बोले, वेरी सॉरी, 563 बीसी पूर्व, और मृत्यु 483 बीसी पूर्व होती है। चलिए समझ में आ रही है बात। यहां से यदि सवाल आ गया तो कन्फर्म आप बना दीजिएगा, ठीक है। बोलिए, अपने आप में चैलेंज होता है बताना, ठीक है। उसके बाद में बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म में पहला कौन है, तो पहला आने वाले जो है ना बौद्ध धर्म को बढ़ाने वाले कौन है, तो महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म में लिख लीजिए महात्मा बुद्ध हो गया, ठीक है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध, ठीक है। इनका जन्म लिख लो, तो जन्म कहां पर होता है, आधा ना होगा,
ठीक है। जन्म कहाँ पर होता है तो लुम्बिनी नेपाल। सीधे सवाल पूछ देता है कि जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल। कब हुआ था तो 563 बीसी पूर्व। और उसके बाद में मृत्यु कहाँ पर होता है तो मृत्यु होता है 483 बीसी पूर्व। और कितना साल जी गए मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ करके 80 वर्ष क्या हो जाते हैं, यह जीते हैं। उसके बाद में अगला, यह किस कुल के थे जी तो सांख्य कुल के थे, सांख्य कुल के थे। जबकि महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल के थे, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम क्या था तो माता का नाम महामाया। माता कौन थी तो महामाया, ठीक है। यह कोलिया वंश से थी, याद रखिएगा, महामाया कोलिया वंश। और उसके बाद में पिता कौन थे तो पिता जो है ना सुधोधन, 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 ठीक है। यह कौन सा कुल के थे जी तो सांख्य कुल के थे, सांख्य कुल के पिताजी थे। और माता महामाया कोलिया वंश। पत्नी कौन थी तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, यशोधरा। उसके बाद में बेटा, बेटा का नाम क्या है तो राहुल, ठीक है। घर त्यागने से पहले राहुल क्या कर लिया, जन्म ले लिया। तो महात्मा बुद्ध कहे ना कि हमारे राह के कांटा, इसका नाम रख दो राहुल, अर्थात जिसका राहुल नाम है वह राह का कांटा है। समझ में आ रही है बात महात्मा बुद्ध के अनुसार, ठीक है। पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, घोड़ा, घोड़ा क्या हो गया चेतक, चेतक, चेतक। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, घोड़ा हाँकने वाला सारथी बोला जाता है, सारथी, सारथी हो गया चंदा, ठीक है, चंदा, ठीक है। सारथी का नाम चन्ना, ठीक है, चन्ना। समझ में आई बात। सारथी कौन हो गया, घोड़ा हाँकने वाला। सारथी मतलब घोड़ा हाँकने वाला, घोड़ा हाँकने वाला। सारथी कौन है तो घोड़ा हाँकने वाला मेरे दोस्त, चन्ना। उसके बाद में इनका शिष्य, शिष्य लिख लो तो शिष्य हो गया आनंद, आनंद हो गया। उसके बाद में शिष्य आनंद लिख लीजिए। और क्या लिखिएगा, यह जो है ना इनका योग दर्शन किससे लिए, घर त्याग के बाद यह योग दर्शन जो है ना किससे लिए तो रुद्रक राम से लिए। और सांख्य दर्शन जो है ना अलाम कलाम से लिया। सांख्य दर्शन किससे लिया, सांख्य दर्शन लिया, सांख्य दर्शन किससे लिया तो अलाम कलाम, अलाम कलाम, याद रखिएगा, अलाम कलाम। और योग दर्शन किससे लिया, योग दर्शन जो है ना वह रुद्रक राम से लेते हैं, रुद्रक राम से। और इन्हीं को क्या किया, गुरु माना। तो महात्मा बुद्ध का गुरु कौन है तो रुद्रक राम। घर त्याग कब करते हैं तो 29 वर्ष की आयु में यह घर त्याग करते हैं, क्योंकि जब यह जन्म लिए थे ना तो जन्म के 1 सप्ताह बाद महामाया इनकी माता का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और पालन पोषण कौन करता है तो इसकी मौसी करती है, गौतमी। तो लिख लीजिए बगल में कि माता महामाया, और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1 सप्ताह बाद मृत्यु। जन्म के 1 सप्ताह बाद मृत्यु। महात्मा बुद्ध जन्म लिए और 1 सप्ताह बाद मां मर गई। जन्म के 1 सप्ताह बाद मृत्यु, मृत्यु। और पालन पोषण किसने किया तो पालन पोषण जो है ना पालन किया गौतमी, ठीक है, गौतमी। समझ में आई बात। पालन पोषण कौन किया, गौतमी। और यह क्या थी इनकी तो मौसी थी, ठीक है। महावीर से, महात्मा बुद्ध, महावीर बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध की क्या थी, यह मौसी थी। समझ में आई बात। और उसके बाद में यह क्या किया, 29 वर्ष की आयु में यह घर त्याग दिया, क्योंकि जब यह जन्म लिए थे ना तो इनको पहले ही बता दिया गया था सुधोधन जी को कि आपके घर में जो है ना जन्म लेगा जो बहुत ही तपस्वी होगा, लेकिन वह घर को त्याग देगा, इसीलिए इनको घर से बाहर जाने ही नहीं दिया गया। लेकिन जो है एक दिन की बात होती है कि सुधोधन जी शादी कर देते हैं। शादी बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बाबूजी हम तो अब घूमने बाहर जाएंगे ही, लेकिन यह सुधोधन राजा थे जी, और कह दिए ना कि हमारा बेटा जब बाहर निकलेगा ना तो कोई भी रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन विधि का विधान होता है, समझ में आई बात, विधि का विधान होता है। और जैसे ही महात्मा बुद्ध घर से बाहर निकले कि नहीं तो इन्होंने 4 गो सत्य देख लिया जी। 4 गो सत्य क्या देख लिया, बूढ़ा व्यक्ति को देख लिया, उसके बाद में बूढ़ा व्यक्ति को देख लिया, बेड पे पड़े हुए व्यक्ति को देख लिया, उसके बाद में मृत शरीर को देख लिया। समझ में आई बात। मृत शरीर के बारे, मृत शरीर को देख लिया। और अपने चन्ना से पूछा, सारथी से, कि यह सब क्या है, हम इतना सीधा साधी है जी, मतलब हम ताकतवर है, और यह देखो कि गिरा हुआ है, कोई निहुर करके चल रहा है, कोई का बाल पक गया है, ठीक है। पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद में आगे बढ़े ना तो बकुली लेकर के चल रहे थे। तो कहा कि हमारा शरीर ऐसा है तो इसका शरीर ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि दुनिया से परिचित थे ही नहीं, कि पिताजी घर से बाहर जाने ही नहीं दिए। तो इन्होंने देखा क्या कि यह जो है ना क्या बूढ़ा व्यक्ति बकली लेकर के चल रहा है, यह है क्या। उसके बाद में फिर देखे कि बेड पर पड़ा हुआ है तो यह क्या है। उसके बाद में मुर्दा को देख लिए तो कहे कि यह क्या है। तो इसकी चन्ना ने कहा कि महाराज यही विधि का विधान है, आपको भी ऐसा एक दिन होगा। तो कहा कि मैं दुनिया इसीलिए ही है, इसीलिए मैं जी रहा हूं, अब चलो मुझे नहीं घूमना। और यह घर गए और पिताजी से कह देते हैं कि बाबूजी हम घर को त्याग कर देंगे। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग भी दिया, ठीक है, गृह त्याग किया,
गृह त्याग कब किया? तो गृह त्याग जो है ना 29 वर्ष में कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद 5 शिष्य के पास 5 शिष्य के साथ कहां पर चल गए? तो यूपी उत्तर प्रदेश के मृगदाबान वन सारनाथ में चले गए। लिख लीजिए, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएगा और फेल करा करके चला जाएगा। तो लक्ष्य वही मेरे दोस्त कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि याद है ना कि पड़ोसी ने कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि वक्त बतलाएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, गृह त्याग 29 वर्ष के बाद 29 वर्ष में और उसके बाद में 5 शिष्य के साथ कहां चले गए? तो उत्तर प्रदेश के मृगदाबान वन पड़ता है, सारनाथ में चले गए 5 शिष्य के साथ। और यहां पर लगभग जो है ना 2.5 वर्ष क्या किया? तो 2.5 वर्ष तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। और उसके बाद में एक महिला आती है, और उसके बाद में महात्मा बुद्ध जो अपना तप में लीन थे, और 5 शिष्य उस महिला को देखते हैं कि सुनसान जंगल में पायल कौन बजा रही है। ठीक है, तो वह महिला बोलती है ना कि बीना को इतना मत खींच दो कि उसकी क्या हो जाए, धागा टूट जाए, और इतना भी कम मत खींचो कि उससे आवाज ही नहीं निकले। तो महात्मा बुद्ध बात समझ गए कि मृगदाबान सारनाथ में हमको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और उसके बाद में सारनाथ को छोड़ देते हैं और कहां पर चले जाते हैं? बोध गया में आ जाते हैं। और बोध गया एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। निरंजना नदी या उसी को फाल्गु नदी बोलते हैं, बोध गया में आज भी है, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गई है। ठीक है, तो यह क्या करता है? बोध गया, और बोध गया फाल्गु नदी या इसी को बोलते हैं निरंजना नदी, यहां पर आ जाते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो इनको शरीर से लाइट निकलने लगता है, इसीलिए इसको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। समझ में आई बात? बोलिए, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह भी सवाल पूछता है जी, बचपन का नाम क्या था? प्यार मेरा जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक है, यार मेरा जाने मन। ठीक है, तो बचपन का नाम मेरा भूल नहीं जाना रे सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो गृह त्याग 29 वर्ष में, और कहां गए? सारनाथ में चले गए। सारनाथ कहां पर पड़ता है? यूपी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कहां पर? तो मृगदाबान वन में चले गए। ठीक है, ढेर का लिख दे रहे हैं जी। गृह त्याग 29 वर्ष, सारनाथ यूपी, मृगदाबान वन। और उसके बाद में यहाँ पर महिलाएं आती है और कहती है ना कि यहाँ आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। उसके बाद में 5 शिष्य के साथ, लिख लीजिए, 5 शिष्य के साथ जाते हैं। 5 शिष्य के साथ जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? तो बोध गया जाते हैं। बोध गया, और बोध गया में क्या हो जाती है? इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष। और कहां पर यह है जी? तो बोध गया रिजुपालिका नदी नहीं, रिजुपालिका नदी के तो महावीर स्वामी हुआ था। ठीक है, साल वृक्ष, जाबी ग्राम, रिजुपालिका नदी, महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष, निरंजना नदी और फाल्गु नदी इसी को बोलते हैं निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी या इसी को बोला जाता है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी किसे कहा जाता है? निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति किस दिन होती है? वैशाख पूर्णिमा। एक बात तुझे बतलाऊं, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी क्या हो जाती है? जन्म हो जाती है। कब? तो 563 बीसी पूर्व जो है ना, वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हो जाती है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में 483 बीसी पूर्व जो है ना, यह जब मरते हैं ना, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही मरते हैं। ठीक है, क्योंकि यह लास्ट में पता चला कि भगवान विष्णु का यह भी अवतार थे। समझ में आ रही है? बोलिए, तो वैशाख पूर्णिमा, पीपल वृक्ष, निरंजना नदी या फाल्गु नदी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा इसीलिए हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के तहत भी जानते हैं इनको। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदी महीना जानते हैं ना जी? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कात, अगहन, पुष, माघ, फागुन। और इसी के अलावा आप लोग इंग्लिश महीना हम लोग पढ़ते हैं ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यह बात आपको बताए हैं जब हम पॉलिटिकल साइंस बात पढ़ा रहे थे। तो ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को भी लपेटेंगे, धैर्य बना करके रहिए। ठीक है, बोध गया ज्ञान प्राप्ति, वैशाख पूर्णिमा, इसी को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को क्या थी? इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांख्य मुनि भी इन्हीं को कहा जाता है जी, लिख लो। सांख्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सांख्य कुल के थे, इसीलिए इनको सांख्य मुनि भी कहा जाता है। सवाल जो भी ब्रेन में आ रही है लपेट रहे हैं, बस आप अच्छा से पढ़ लीजिए एक बार। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल वृक्ष, निरंजना नदी या फाल्गु नदी। उसके बाद में कहां पर उपदेश देते हैं?
ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश सबसे पहले कहां देते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद मेरे उपदेश दोस्त देते हैं सारनाथ में। यही सब 5 शिष्य को आते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुमको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ? तो कहा कि नहीं महाराज, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हाँ, हमको हो गई। हम यहां पर से उठ करके चल गए थे बोध गया, और वहीं पर क्या हो गई, वैशाख पूर्णिमा के दिन हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनको शरीर से लाइट निकलने लगा, इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, तो पहला जो है ना, पहला उपदेश कहां पर देते हैं? तो पहला उपदेश जो है ना सारनाथ में देते हैं। सारनाथ कहां पर पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। और किस भाषा में उपदेश देते हैं यूपी में? किसको? 5 शिष्य को देते हैं जी, 5 शिष्य को देते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा जो है ना पाली भाषा है। ठीक है, पाली भाषा। भाषा किस भाषा में? तो पाली भाषा। और उसके बाद में इन्होंने क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसे सील कहा जाता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है? तो सील कहा जाता है। 3 गो रत्न दिया, 3 रत्न दिया, 3 रत्न दिया। जैसे बुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया। सवाल पूछ ले ससुर के कहीं पर भी। बिहार पुलिस और दरोगा की औकात है जी इतना अंदर से सवाल लपेटना। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, पूरा बात बता दिए। 3 रत्न हो गया, बुद्ध हो गया, धम्म हो गया, और उसके बाद में तीसरा संघ हो गया। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ है। 3 रत्न दिया और इन्होंने 4 सत्य दिया। 4 सत्य क्या दिया? तो 4 सत्य दिया कि संसार दुखों से भरा हुआ है, उस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है और उस कारण की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, संसार दुखों से भरा हुआ है और उस दुख का कारण इच्छा है, इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, संसार दुखों से भरा हुआ है, उस दुख के पीछे इच्छा है और इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने सत्य दिया। समझ में आ रही है बात? इन्होंने यह सत्य दिया और इस सत्य को फॉलो करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, यह सब देने वाले कौन है? तो महात्मा बुद्ध जी देने वाले हैं। ठीक है, बोलिए। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है कहां पर? तो इनकी मृत्यु हो जाती है आपका चंदू नामक एक चेला था, और वह भी क्या करता है? तो इन्हीं को जो है ना मशरूम में जहर मिला करके दे देता है, और यह बेचारे जो है ना 483 बीसी पूर्व महापरिनिर्वाण हो गए। महात्मा बुद्ध के लिए केवल महापरिनिर्वाण वर्ड यूज किया गया है, जबकि बाकी के लिए परिनिर्वाण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही। हमको लगा ना कि हो सकता है वीडियो जो है ना समाप्त हो गई यहीं पर, लेकिन ठीक ठाक चल रही है। समझ में आई बात? बोलो, मिटा दे। इतना समझ में आ गई तो धन्यवाद। आज जो है ना, आज तो लपेटिए लेंगे जी। 7 जो वंश वाला है ना, उसको तो लपेटेंगे ही। ठीक है, हमारी प्रयास है ना कि जल्द से जल्द क्या कर दे, अपने आप में चैलेंज होता है। हमने बोला था कि 2 क्लास में नहीं खत्म होगा, 3 क्लास में जो है ना आपको समाप्त कर दे देंगे। ठीक है, क्या जो आपका प्राचीन हिस्ट्री थी, उत्तर भारत का इतिहास है। ठीक है, बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए, अगला बताते हैं बात को। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 483 बीसी पूर्व हो जाती है। कहां पर? तो इनकी मृत्यु जो है ना यह हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश लाते लाते इनकी बेचारे की मृत्यु हो जाती है। जहर दे देता है चंदू नाम का जो है ना इनका शिष्य था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर होता है? तो चंदू जो है ना, चंदू क्या करता है? तो चंदू जहर दे देता है। चंदू क्या करता है? तो जहर दिया किस में? तो जहर दिया मशरूम में जी, मशरूम में जहर दे देता है। ठीक है, जहर दिया मशरूम में। उसके बाद में कुशीनगर लाते लाते मृत्यु, कुशीनगर लाते लाते क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गया। उसके बाद में और लिख लीजिए, मृत्यु हो गया। और मृत्यु के लिए क्या वर्ड किया गया है यूज? महापरिनिर्वाण हो गया। मृत्यु हो गया मतलब महापरिनिर्वाण हो गया, किताब यह लिखता है। तो कुशीनगर लाते लाते मृत्यु, महापरिनिर्वाण केवल महात्मा बुद्ध के लिए, बाकी सबके लिए निर्वाण वर्ड यूज किया गया है। उसके बाद में बुद्ध भगवान की मरने के बाद इनका 8 जगह कलश जो है ना, यात्रा बोले, कलश जो है ना 80 अलग अलग जगहों पर रखा गया है। बौद्ध संगीति इनके पास होता है। देखो, बौद्ध संगीति
तो हेडिंग लगा लीजिए बौद्ध संगीति, और यहां से सवाल छप जाएगा, छप जाएगा, छप जाएगा, छप जाएगा। यदि बौद्ध धर्म से आएगा तो लिख लीजिए बौद्ध संगीति से आएगा ही आएगा। ठीक है, उस बार भी हम बोल रहे थे जब सिलेबस पढ़ा रहे थे फाउंडेशन बैच, और उसके बाद में यहां पर टारगेट में बता रहे सिलेक्शन सीरीज से, तो अभी भी बोल रहे हैं कि यदि बौद्ध संगीति से आएगा तो आएगा ही आएगा, यह बात लिख लीजिएगा। तो पहला बौद्ध संगीति कहां पर होता है, यहां पर ऐसे लिखता हूं कि ताकि जगह हमको ज्यादा मिलेगा। पहला हो जाता है कहां पर, तो पहला हो जाता है 483 बीसी पूर्व। कहां हो जाता है, तो राजगीर में हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, राजा कौन है, तो राजा जो है ना इस समय अजात शत्रु। बताइए राजा अजात शत्रु, राजा कौन होता है, तो अजात शत्रु हो जाते हैं राजा। उसके बाद में अध्यक्ष कौन हो जाता है, तो अध्यक्ष हो गया, पहला हो गया आपका बौद्ध संगीति 483 बीसी राजगीर अजात शत्रु, और अध्यक्ष कौन होता है, महाकश्यप। महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष हो जाता है महाकश्यप, राजा अजात शत्रु। और जगह कहां हो गया, तो जगह हो गया राजगीर। समय कब हो गया, 483 बीसी पूर्व, और यहां पर यह क्रम लिख लीजिए। ठीक है, पहला, दूसरा जो है ना सेकंड बौद्ध संगीति कहां पर होता है, तो 383 बीसी पूर्व। 383 बीसी पूर्व कहां पर, तो वैशाली। वैशाली, अजात शत्रु के बाद कौन आता है, तो कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक के समय क्या होता है, सेकंड बौद्ध संगीति होती है कालाशोक। और अध्यक्ष कौन हो गया, साबक मीर। साबक मीर, ठीक है, साबक मीर। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, थर्ड बौद्ध संगीति कहां होता है, तो थर्ड बौद्ध संगीति होता है आपका 255 बीसी पूर्व। कहां पर, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इस समय राजा कौन थे, तो पाटलिपुत्र के राजा अशोक थे। ठीक है, अशोक से भी खूब सवाल पूछता है। और उसके बाद में अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष मेरे बाद महाकश्यप, साबक मीर, मौखलीपुत्तीस। मौखलीपुत्तीस, ठीक है, आजीवक धर्म संप्रदाय के यह रचयिता है जी, संस्थापक मौखलीपुत्तीस। मौखलीपुत्तीस, ठीक है, मौखलीपुत्तीस। तो थर्ड 255 बीसी पाटलिपुत्र अशोक, मौखलीपुत्तीस। चौथा हो गया, फोर्थ कब होता है, तो फोर्थ होता है आपका पहली सदी। पहली सदी, ठीक है, पहली सदी। कहां पर, कुंडलवन। कुंडलवन होता है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, श्रीनगर राजधानी देने वाला अशोक। ठीक है, अशोक का बड़ा भाई था सुसीम, कश्मीर विद्रोह को नहीं दबा पाया क्योंकि बिंदुसार जो है ना अपना बेटा सुसीम को भेजा तो मार करके महिलाएं ही भगा दी। अभी बात बता रहे, और अशोक गया ना तो सबको मार दिया, और श्रीनगर क्या किया, राजधानी बना दिया जम्मू कश्मीर का। और इसकी जानकारी कलहन की पुस्तक राज तरंगनी से मिलती है, यह सवाल आया हुआ है। ठीक है, 4th बीसी पहली सदी कुंडलवन। और कहां पर इसका राजा कौन है जी, तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक। और उसके बाद में कनिष्क। कनिष्क, कनिष्क का जो है ना पूछता है राज्य विषय 78 बीसी पूर्व। और यह क्या करता है जी, तो कनिष्क जो है ना यह कैलेंडर चलाता है अपने नाम से, कुषाण कैलेंडर चलाता है। लेकिन शंख वाला जो है ना, शक वाला इस कैलेंडर की क्या कर लेती है, चोरी कर लेती है। गुप्त वंश में अभी बता रहे हैं, ठीक है, गुप्त वंश से पहले बताना है। ठीक है, कनिष्क हो गया, महाकश्यप, साबक मीर, मौखलीपुत्तीस और वसुमित्र। वसुमित्र क्या हो गया, तो वसुमित्र हो गया इसका अध्यक्ष। ठीक है, और उसके बाद में पांचवा वाला कोई नहीं पढ़ता है, मुझे जानता हूं। तो पांचवा वाला कब होता है, तो पांचवा वाला जो होता है ना, यह होता है आपका हर्षवर्धन के काल में। कहां पर, तो हर्षवर्धन के काल में होता है। और यह होता है हर्षवर्धन काल में, केवल हर्षवर्धन काल ही मिला, हर्षवर्धन काल लिखो ना। हर्षवर्धन काल में क्या होता है, यह होता है। ठीक है, पांचवा कहां पर होता है, तो पांचवा होता है हर्षवर्धन काल में। ठीक है, तो यह मिटा दे, बोलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, चलो इसी में अब वहां पर लिखता हूं, एक बार मिटा देंगे। ठीक है, यह बात को याद रखिएगा, यहां से छप जाता है। और नोट में एक बात याद रखो ना कि महात्मा बुद्ध का जो है ना चिन्ह भी पूछता है, उपदेश का चिन्ह क्या है, उसके बाद में मरने के बाद क्या चिन्ह है, जब माता के गर्भ में थे तो क्या दिखाया गया, माता के गर्भ में थे यह पूछा हुआ है, माता के गर्भ में थे ना तो इनको दिखाया गया हाथी का चित्र, हाथी का चित्र हो गया। उसके बाद में जन्म के बाद इनको क्या दिखाया गया, जन्म के बाद कमल दिखाया गया, युवा अवस्था में 60 दिखाया गया, युवा अवस्था में 60 दिखा। उसके बाद में चिन्ह यह लिख लीजिएगा। और घर छोड़ने पर, गृह त्याग पर इसको महाभिनिष्कर्मण बोला जाता है, घोड़ा। गृह त्याग, महाभिनिष्कर्मण,
कर्मन, ठीक है, महाभिनिश कर्मन। और यह क्या दिखाया गया, घोड़ा। उसके बाद में महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मरने के बाद स्तूप उल्टा कटोरा, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या हो गया, स्तूप, स्तूप मतलब उल्टा कटोरा, कटोरा पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा नारियल, ठीक है। सुनो, महापरिनिर्वाण, स्तूप, उल्टा कटोरा, पद चिन्ह, उपदेश का पद चिन्ह, उपदेश, उपदेश के लिए पद चिन्ह, पद चिन्ह, समझ में आई बात। तो यह टोटल क्या था, इनका चिन्ह था। और उसके बाद में यह कट नहीं ना रहा है, देख ले। चलिए ठीक ठाक आ रही है, बस यहां देखना था कि कट तो नहीं ना रहा है। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ध्यान से पढ़ना है, अभी और बताएंगे, ठीक है। अभी तो क्लास चलेगा आधा घंटा, ठीक है, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है बात। यदि आप इतना जान रहे हैं बात को तो बधाई हो, बार बार बोल रहे हैं, तैयारी आपकी बेस्ट चल रही है। इसीलिए तो शुरू में बोले थे कि आप अपना पानी भी था लीजिएगा कि कितना में है, और यह बात बताएं, यह हम अपना जो दिमाग में है वह लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जो जो आ रही है बात, और इतना जान रहे तो अच्छी बात है। और आपको बताते हैं, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस और बिहार दरोगा के औकात है जी इतना डीप में से थोड़ी उठाना, ऊपर ऊपर उठाता है, और उस ऊपर ऊपर में भी गड़बड़ा जाता है सब। ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अगला, अब क्या बताना है, अब हमको बताना है ना आजीवक धर्म, उसके बाद में भागवत धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, और तब मगध महाजनपद में चल चलेंगे। मगध महाजनपद पर राजगीर से स्टार्ट होती है, ठीक है, राजगीर से स्टार्ट होती है, और मगध महाजनपद पर 7 वंशों ने शासन किया, और उस वंश से सवाल खूब पूछता है। चलिए मिटा दिए। अब अगला हेडिंग लगा लीजिए, क्या, तो आजीवक धर्म, आजीवक धर्म, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान के कहा गया ना अनुसार कि बौद्ध धर्म जो है ना जैसे चल रही है चलने दीजिए, और महायान के द्वारा कहा गया ना कि नहीं, बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि समय के साथ बदलता है, ठीक है। जो समय के साथ अपने अनुसार ढाल लेता है वही तो मेन कहलाता है जी। और यही जो है ना हीनयान और महायान, और महायान भी 2 भाग में बट गए, शून्यवाद और उसके बाद में ब्रजयान। और सबसे अंतिम जो है ना कारण यही ब्रजयान ही था जी, सबसे ज्यादा बिखरा बौद्ध धर्म यही के कारण, ठीक है। समझ में आई बात। मूर्ति पूजा पर बौद्ध धर्म में विरोध किया गया है, जैन धर्म में भी विरोध किया गया है, कहा है कि भगवान नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, बोलिए। जबकि यहाँ पर कठोर संलेखना की बात नहीं कहा गया, मोक्ष की प्राप्ति की बात दोनों में कहा गया है, लेकिन कठोर संलेखना की बात जो है ना बौद्ध धर्म में नहीं कहा गया है। तो बौद्ध धर्म यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आ जाता है आजीवक धर्म, ठीक है। आजीवक धर्म, आजीवक धर्म के संस्थापक कौन है, तो आजीवक धर्म के संस्थापक मौखलीपोतिस गोतिस, थर्ड वाला जो होता है ना पाटलिपुत्र अशोक के समय बौद्ध संगीति, तो उसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। और लास्ट वाला का कौन हो गया था, वसुमित्र, ठीक है। ध्यान से समझते चलो। संस्थापक मौखलीपुतिस गोतिस, मौखलीपुतिस गोतिस, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री से दूर दूर तक नाता नहीं है, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसीलिए मायने यह नहीं रखता कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते, मायने यह रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। संस्थापक मौखलीपुतिस गोतिस। उसके बाद में यह किस धर्म को, ऐसा बिंदुसार भी इसी धर्म को मानने वाले थे, नोट में बात लिख लीजिए, इसीलिए दूसरा पॉइंट बन गया है। बिंदुसार अशोक जी के क्या है, बाबू, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार इसी धर्म के क्या थे, धर्म मानते थे। बिंदुसार इस धर्म को मानने वाले, इस धर्म को मानने वाला, ठीक है, इस धर्म को मानने वाला। उसके बाद में आजीवक धर्म, भागवत धर्म, ठीक है। भागवत धर्म संस्थापक वासुदेव, भागवत धर्म वासुदेव संस्थापक कौन हो गया, तो वासुदेव, ठीक है। वासुदेव, इसमें क्या किया गया है, पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। पूजा पाठ पर बल दिया गया है, बल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में भागवत धर्म, शैव धर्म, ठीक है। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा, शैव धर्म, ठीक है। इसमें शिव के आपका कपालिक यही में जी, कपालिक नागा साधु वगैरह सब इसी में आते थे भगवान शिव की पूजा में। जैसे कपालिक हो गया, लिगायत हो गया, यह सब कौन हो गया, कपालिक, लिगायत, यह सब किस में आते हैं, शैव धर्म में आते हैं। और चौथा वैष्णव धर्म भगवान विष्णु की पूजा,
भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की चर्चा, ठीक है, भगवान विष्णु, परशुराम, परशुराम, उसके बाद में परशुराम, भगवान विष्णु, और बोलो रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र जी, रामचंद्र भगवान, यह सब की चर्चा वैष्णव धर्म में है। समझ में आई बात, वैष्णव धर्म। और उसके बाद में अगला आवाज आता है कौन, तो मगध महाजनपद। टोटल महाजनपद की संख्या 16 गो है, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे प्रसिद्ध हो गया, कुछ कुछ बात याद रखिएगा, गंधार, पाकिस्तान में जो आज पाकिस्तान बोलते हैं, उस समय गंधार होता था और उसकी राजधानी तक्षशिला होती थी। लेकिन आज के समय जो है ना, पाकिस्तान हम लोग बोलते हैं और राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। उस समय उसको कंधार बोला जाता था, पाकिस्तान को, आज वाला पाकिस्तान गंधार, और राजधानी तक्षशिला। और उसी तक्षशिला के प्रोफेसर चाणक्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे, अभी बात बता रहे हैं, ठीक है। बोलिए, तो वैष्णव धर्म हो गया। और अगला हेडिंग लगा दीजिए, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद, समझ में आई बात। शुरुआत कहां से होता है, तो शुरुआत जो है ना वह राजगीर से होता है, राजगीर, ठीक है, राजगीर से होता है। राजगीर कहां पर है जी, बिहार, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार बिहार में बहाल है। चचा की सरकार है, जनता लाचार है, बढ़ता बेरोजगार है, चचा बेकार है, इसीलिए तो बिहार में नीतीश कुमार है। समझ में आई बात, बोलो। तो शुरुआत हो गया राजगीर, बिहार, मगध महाजनपद। टोटल महाजनपद की संख्या 16 गो हो गई, ठीक है, 16 गो हो गई। बताए थे ना मेरे दोस्त कि सबसे पहले यूपी के अंतिरेजी गांव में लोहा मिला और वहां का जनपद धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इस तरह से जनपद कई सारे जनपद के साथ मिलकर के महाजनपद बन गया। और इस महाजनपद की काल के, इस महाजनपद की बात जो है ना कहां पर किया गया है, तो भगवती सूत्र और उसके बाद में अंगुत्तर निकाय किताब में किया गया है, ठीक है। यह बात को याद रखिएगा, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। इसीलिए गाना फेमस है ना, पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएंगे, ठीक है। तो पता नहीं किस रूप में आके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मगध महाजनपद शुरुआत राजगीर बिहार में होता है, और उसके बाद में इन पर 7 वंशों ने शासन किया। मगध वंश पर, मगध महाजनपद पर 7 वंशों ने शासन किया। 7 वंशों ने क्या किया, 7 वंशों ने शासन किया। और 7 वंशों का लिख लो, शासन किया, ठीक है, शासन किया। समझ में आ रही है बात। अच्छा, दिल्ली का पुराना नाम पूछता है, इंद्रप्रस्थ जी। बिहार की राजधानी पटना और भारत की राजधानी नई दिल्ली। आज एक हम बच्चा से पूछे ना कि बाबू बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो कह रहा कि पटना सर, ठीक है, गलत हो जाएगा जी। बिहार की राजधानी पटना, भारत की राजधानी नई दिल्ली। और नई दिल्ली का पुराना नाम लिख लो, लिख लो, पुराना नाम कहां पर लिखे, यहां पर नोट में बात लिख लो। यही मगध महाजनपद में यह बात की चर्चा कही गई है जी, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। दिल्ली दरबार कब लगता है जी, 1911 में। और यहीं पर क्या हो जाता है, तो यहीं पर जो है ना दिल्ली दरबार 1911 में घोषणा हो जाती है ना, ठीक है। यह भारत की राजधानी जो है ना कलकत्ता से हटा करके दिल्ली में स्थापित कर दी जाएगी। और 1912 में क्या हो जाता है, दिल्ली की राजधानी स्थापित कर दी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। हम बताएंगे ऐसे कहां पर, तो प्राचीन काल के इतिहास के बाद आपका मध्य काल आ जाएगा, तब आधुनिक काल आ जाएगा। तो दिल्ली दरबार पढ़ाएंगे, ठीक है, सब लपेटेंगे, ध्यान से समझते चलो। दिल्ली का पुराना नाम, दिल्ली का पुराना नाम, दिल्ली का पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। यह सवाल पूछा गया है, इसीलिए बता दिए, ठीक है। मगध महाजनपद पर 7 वंशों ने क्या किया, शासन किया, जिसमें पहला हो गया आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश हो गया। उसके बाद में हम शर्ट से परेशान है, इसीलिए हम हाफ टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। हर्यक वंश हो गया। उसके बाद में दूसरा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश हो गया। उसके बाद में तीसरा नंद वंश हो गया, नंद वंश। उसके बाद में मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश। उसके बाद में पांचवा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। अगला बताइए, सातवाहक शुंग वंश, सातवाहक अभी नहीं, शुंग वंश, ठीक है। उसके बाद में छठा सातवाहक, ठीक है, कन्नब वंश ना, इसके बाद कन्नब वंश, कन्नब वंश। और अंतिम हो जाएगा आपका 7वां सातवाहक, ठीक है, सातवाहक। पहला हर्यक वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नब वंश, सातवाहक। और इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद विदेशी आक्रमण, इसके बाद विदेशी आक्रमण, इसके बाद विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है। कहां से होता है जी, तो इंडो ग्रीक, यह सब यूनानी थे। भारत में रहने के कारण इसको क्या कहा गया, हिंद यूनानी कहा गया। यह सब आते थे मध्य एशिया से आते थे जी,
ठीक है। तक्षशिला के रास्ते हुए या हिंदू कुश पर्वत यह सब होते हुए क्या करते थे, आते थे। जैसे कि मियांडर देख लो, डेमेट्रियस देख लो, यह सब क्या था, भारत विजय जीतना चाहता था जी। समझ में आई बात, लेकिन विजय नहीं हो पाया, वो अलग बात है। इसके बाद विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है। कौन कौन हो गया, तो इंडो ग्रीक, उसके बाद में शक शासक हो गया, शौक शासक उस समय लिख दिए थे, शक शासक हो गया तीसरा, ठीक है। यह 4 का है लिखा गया, इंडो ग्रीक, शौक शासक, पहलव हो गया, और चौथा हो गया कुषाण, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक खूब पूछता है, कुडुल फंड फिशस, और इन्होंने क्या किया, तांबा का सिक्का चलाया, ठीक है। इसके बाद बिम फंड फिशस आता है, और उसके बाद कनिष्क आते हैं, ठीक है। बोलिए, एक गाना था जी, ठीक है, और जब जब बोलते हैं ठीक है तो वही बात याद आती है, ठीक है। बोलो मिटार दे। अच्छा चलो, मगध महाजनपद में निपटा लेते हैं, कौन वाला, तो सबसे पहले मगध महाजनपद पर जो है ना राज करने वाला वंश जो है ना, वो बृहद्रथ वंश था, ठीक है। पहला राज जो है ना, पहला राजा जो है, पहला राजा मगध का कौन था, तो पहला राजा मगध का बृहद्रथ था, बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ। और इसका वंश कौन था मेरे दोस्त, तो इसका वंश था बृहद्रथ वंश, ठीक है। बृहदर्थ वंश, ठीक है। बृहदर्थ वंश हो गया, राजा कौन हो गया, बृहदर्थ। और बृहदर्थ का बेटा कौन था, तो इसका बेटा जरासंध, बेटा कौन हो गया, तो बेटा जो है ना जरासंध। और जरासंध की लड़ाई किससे हो जीती है, जरासंध की लड़ाई हो जाती है भीमा से लड़ाई हो जाती है, लेकिन भीमा बेचारा पराजित हो गया, जिसको किसको हम तहत जानते हैं, मल्ल युद्ध के तहत जानते हैं, ठीक है। तो पहला राजा मगध का कौन था, बृहदर्थ था। वंश कौन है, तो बृहदर्थ वंश। तो मगध का पहला राजा बृहदर्थ। और आया हुआ सवाल है, कब मत बोल दीजिएगा कि बिंबिसार, अरे तो हर्यक वंश का संस्थापक है जी, ठीक है। तो मगध का पहला राजा बृहदर्थ, और बृहद्रथ वंश हो गया। बृहदर्थ का बेटा जरासंध हो गया, और जरासंध की लड़ाई भीमा से हो जाती है, और जिसको मल्ल युद्ध के तहत जानते हैं, ठीक है। और भीमा इसमें क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और उसके बाद में जरासंध के बाद आ जाता है कौन, इसके बाद आ जाता है बृहद्रथ, जरासंध। उसके बाद में सहदेव हो गया, और सहदेव के बाद आ जाता है रुपुंजय। तो याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है, कि मगध महाजनपद पर अंतिम शासन कौन किया था, तो अंतिम शासन जो है ना, आपका वंश पूछेगा तो कन्नब वंश पूछेगा, लेकिन मगध का राजा अंतिम कौन था, तो रुपुंजय था। उसके बाद में क्या कर दिया था, मगध महाजनपद पर 7 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। तो अंतिम राजा कौन है, तो सहदेव के बाद रुपुंजय, याद रखना। और यही रुपुंजय की हत्या कर देता है कौन, तो बिंबिसार कर देता है, और हर्यक वंश का संस्थापक बन जाता है, ठीक है। और अपना वंश ला दिया हर्यक वंश, ठीक है, मिटा दे। चलिए, बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए आप हर्यक वंश। यह दूसरा क्लास है, और समझ जाइए कि यही सब बात बताने के लिए हम कितना समय लिए थे। लिखने में समय जाता है। यदि मुझे कोई बोलने के लिए कहते कि पूरा इतिहास बोल दीजिए 2 घंटा बस, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, पढ़ करके थोड़ी आते हैं कि मतलब इतना रट करके आएंगे जी। बस हमको कोई पॉलिटिकल साइंस अभी पूछे ना, पूरा बोल देंगे 2 घंटा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, आपको भी याद हो जाएगा, बशर्ते मेहनत की जरूरत है, क्योंकि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताएगा ही कि मेहनत कैसा था। चलिए, और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक मेरे दोस्त बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार हो गया, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। और इसके समय राजधानी क्या थी, राजगृह की राजधानी राजगीर, लिख लो, राजगृह की राजधानी राजगीर, ठीक है। राजगीर, यह करता क्या था ना जी, क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। यह ससुर बहुत ही खचरा था बिंबिसार जी। यह सोचता था ना कि किसी तरह से हम क्षेत्र को या तो मिला ले, और नहीं तो करते क्या है ना, शादी करके किसी तरह से क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। इसका सीधा परिणाम था ना जी कि हम जीत जाए, सभी क्षेत्र को जीत जाए। जैसे कि एमपी में देख लीजिए, राजा प्रघोत के ऊपर आक्रमण किया और अपना वैद्य जीवक को भेज करके, ठीक है, करता क्या है ना, जीत जाता है। समझ में आई बात, जीवक वैद्य को भेज देता है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के राजा थे, और मध्य प्रदेश के राजा चंद्र प्रघोत पर आक्रमण करके और मध्य प्रदेश को जीत गया यह ससुर,
ठीक है। तो राजगीर की राजधानी कहां पर हो गया? राजगीर। उसके बाद में बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आता है? तो बिंबिसार का बेटा होता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। अजातशत्रु करता क्या है? तो अजातशत्रु अपने पिता को ही मार देता है, बिंबिसार को मौत का घाट उतार दिया। ठीक है कि हमारे बाबूजी ठीक नहीं है, अब हम क्या करेंगे? शासन करेंगे। इसीलिए अजातशत्रु को पृथुहंता या कुनिक कहा जाता है। समझ में आई बात? तो पहला पिता की हत्या करने वाला कौन है? तो यही है, लिख लो। इसको क्या कहा जाता है? तो पृथुहंता कहा जाता है। मगध वंश में सबसे मगध वंश पर आक्रमण, मगध वंश पर जो शासन किया, तो हर्यक वंश का कौन सा शासक जो है ना, वह पृथुहंता कहलाता है, तो अजातशत्रु। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कुनिक। कुनिक लिख लो, या इसी को बोला जाता है पृथुहंता। पृथुहंता, पृथुहंता क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह पिता की हत्या कर दिया, इसीलिए पृथुहंता बोला जाता है। इसने राजधानी किसे बनाया? तो इन्होंने राजधानी जो है ना, राजगीर को ही बनाया रखा, लेकिन किलाबंदी करा दिया। किलाबंदी क्या करा, क्यों करा दिया जी? क्योंकि दूसरा कोई आक्रमण नहीं करे। तो याद रखिएगा, राजगिरी की राजधानी राजगीर। किसके समय? बिंबिसार के समय, अजातशत्रु के समय राजधानी कब कौन था? तो राजधानी राजगीर ही था, लेकिन किलाबंदी कर दिया। उसके बाद में अजातशत्रु के बाद इसका बेटा आया। ठीक है, अजातशत्रु के बाद कौन आया? तो इसका बेटा आया कौन? तो इसका बेटा आया आपका उदाईन। उदाईन, उदाईन आया। ठीक है, उदाईन। अच्छा देखो, यह वैशाली को ज्यादा जीतना चाहता था जी, वैशाली को कब्जा करना चाहता था बिंबिसार, लेकिन कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन यही अजातशत्रु जो है ना, वैशाली कब्जा कर लिया। वैशाली जो है ना, वैशाली कब्जा कर लिया, वैशाली कब्जा कर लिया। ठीक है, यह अपने जो है ना वैशाली जीतने के लिए वर्षकाल इसका क्या था? गुप्तचर था, और उसको भेज देता है वैशाली में, और इसके कहने पर रथ मुसल और शिलाकंठक जो है ना, दो बना लेता है हथियार, यही वैशाली पर आक्रमण करने के लिए। तो कहानी थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, और यही अजातशत्रु का बेटा आता है उदाईन, और अजातशत्रु को यह भी मार देता है। अजातशत्रु को मार दिया, अजातशत्रु को यह भी क्या कर दिया? अजातशत्रु को मार दिया। कहा कि दादाजी को आपने मारा तो हम आपको मारे। ठीक है, जैसा को तैसा मिले, मिले बैर का बैर। ठीक है, समझ में आई बात? बिंबिसार को मार दिया अजातशत्रु, अजातशत्रु को मार दिया उदाईन। और यह राजधानी कौन बनाया? तो राजधानी जो है ना पाटलिपुत्रा बनाया। याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा बनाने वाला पहला राजधानी कौन है? तो हर्यक वंश का शासक उदाईन। संस्थापक नहीं बोल रहे हैं, शासक हम बोल रहे हैं। उदाईन पाटलिपुत्रा क्या करता है? राजधानी बनाता है। और उसके बाद में उदाईन के बाद अगला शासक आता है, लास्ट और अंतिम। अंतिम शासक लिख लो, बिहार दरोगा में आया हुआ सवाल। अंतिम शासक नागदशक, नागदशक। और यही पूछा था कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नागदशक है, और यह बिहार दरोगा 2023 में आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, बोलिए बिहार दरोगा। ठीक है, बिहार दरोगा में क्या हुआ? दरोगा, द रोआ चाहे गावो, लेकिन द। ठीक है, नागदशक लास्ट अंतिम शासक क्या हो गया? नागदशक। और नागदशक की हत्या कौन कर देता है? तो नागदशक की हत्या कर देता है शिशुनाग। और शिशुनाग नागवंश की क्या कर देता है? नागदशक की हत्या कर देता है, और शिशुनाग वंश की नींव डाल देती है। इसका सेनापति था जी नागदशक। क्या था? तो नागदशक जो है ना, इसका सेनापति था नागदशक। और नागदशक क्या कर देता है? शिशुनाग, शिशुनाग जो है ना, शिशुनाग क्या था? इसका सेनापति था। और शिशुनाग क्या कर देता है? नागदशक की हत्या कर देता है, और इस तरह से हर्यक वंश को समाप्त करके क्या कर देता है? अपना वंश ला देता है, जिसको शिशुनाग वंश बोलते हैं। तो चलो नोट में बात लिख दे। नोट में क्या बात लिखता हूं? तो पहला नंबर, इसका संस्थापक कौन हो गया? तो बिंबिसार, बिंबिसार हो गया। बिंबिसार का बेटा आया अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या कर देता है? यह बात केवल नोट वाला याद रख लेना ना। अजातशत्रु, इसको पृथुहंता बोला जाता है, पृथुहंता बोला जाता है। उसके बाद में या कुनिक बोला जाता है। अजातशत्रु का बेटा उदाईन आया, अजातशत्रु को मार दिया। और उसके बाद में राजधानी किसे बनाया? तो राजधानी, एक देखना, आपको हम 2 मिनट का वीडियो जो है ना शॉर्ट में करा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उदाईन, उदाईन जो है ना क्या करता है? पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। और उसके बाद में लिख लीजिए अगला शासक जो है ना कौन है? लास्ट और अंतिम। तो अंतिम नागदशक है, नागदशक है। और याद रखना, अंतिम नहीं तो पहला जो है ना, यह पूछता है जी अंतिम। बिहार दरोगा में यही सवाल आया हुआ है, बार बार बोल रहे हैं 2023 में। ठीक है, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदाईन, और उसके बाद में नागदशक अंतिम शासक हुआ। और नागदशक की हत्या कौन कर देता है? तो नागदशक की हत्या शिशुनाग कर देते हैं। और शिशुनाग क्या करते हैं? नागदशक की हत्या करने के बाद अपना वंश ला देते हैं, जिसको शिशुनाग वंश बोलते हैं। मिटा दें। चलिए, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश समाप्त। ठीक है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, चलो शिशुनाग वंश।
मिटा दिए। चलिए शिशुनाग वंश, दूसरा लिख लो शिशुनाग वंश। शिशुनाग का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही है। संस्थापक कौन है इसका? तो शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग, शिशुनाग है। समझ में आई बात? और इसके बाद कौन आता है? तो इसके अगला शासक आता है आपका कालाशोक। अगला शासक, अगला शासक कौन है? तो अगला शासक है आपका कालाशोक। अगला शासक, अगला शासक कालाशोक, कालाशोक। और इसके समय क्या हो जाती है? द्वितीय बौद्ध संगीति हो जाती है। अजात शत्रु के समय पहला बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर? तो वैशाली में। देखो इसके समय राजधानी क्या हो जाता है? राजधानी पूछ देगा, छोटा छोटा सवाल है। राजधानी किसको बनाता है? तो सांस्कृतिक राजधानी वैशाली और राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्रा पूछ देता है ना। शिशुनाग के समय राजधानी दो थी, पहला हो गया आपका पाटलिपुत्रा राजनीतिक राजधानी, और सांस्कृतिक राजधानी कौन हो गया? वैशाली। वैशाली हो गया आपका सांस्कृतिक राजधानी, वैशाली सांस्कृतिक, सांस्कृतिक राजधानी एवं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा अशोक जो है ना पाटलिपुत्रा के राजा थे जी, अभी बात बता रहे हैं। पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा राजनीतिक राजधानी, राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक। समझ में आई बात? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य, राजनीति से संबंधित किताब है जी। कौटिल्य पंडित कहा जाता है, यही सवाल आया हुआ। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ठीक है, कदामरी के लेखक वान भट्ट, खूब पूछता है सब सवाल। समझ में आई बात? हर्षचरित के लेखक वान भट्ट। ठीक है, बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। क्या बताएं, ये सब सवाल खूब पूछता है और यही सब आप छोड़ करके जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मतला ए साहिन का लेखक कौन है? अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, रेहला। ठीक है, अलमसूदी, मानसून। ठीक है, यह किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के लेखक कौन है जी? तो किताबुल हिंद का लेखक बताइए, कल बताए थे किताबुल हिंद का लेखक। आप जो है ना कमेंट करिए जल्दी। पाटलिपुत्र राजधानी, राजनीतिक, राजनीतिक हो गया। किताबुल हिंद के कौन हो गया जी? अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी किताबुल हिंद। पाटलिपुत्र राजनीतिक बनाता है राजधानी। और उसके बाद में अगला शासक कालाशोक। इसके बाद में अगला शासक कौन आता है? तो अगला शासक जो है ना नंदीवर्मन। अगला शासक कौन हो गया? नंदीवर्मन। ठीक है, हम कदापि नहीं कह रहे हैं ना कि नंदीवर्मन जो है ना आपका कौन था? तो ये महावीर स्वामी का भाई था। और उस भाई की बात हम नहीं बोल रहे हैं, यह अलग है जी। एक नाम हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है, यह अलग है, महावीर स्वामी की भाई नहीं है। नंदीवर्मन अगला शासक, नंदीवर्मन। और उसके बाद में होता क्या है? नंदीवर्मन का सेनापति था महापदम नंद। और यही महापदम नंद जो है करता क्या है ना? नंदीवर्मन की हत्या कर देता है और अपना नंद वंश की नींव डाल देती है। ठीक है, तो अंतिम जो है ना नंदीवर्मन का सेनापति महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद। और महापदम नंद क्या कर देता है? तो महापदम नंद जो है ना नंदीवर्मन की हत्या कर देता है। महापदम नंद नंदीवर्मन का हत्या कर दिया, नंदीवर्मन की हत्या कर दिया। ठीक है, हत्या, नंदीवर्मन की हत्या किसने किया? महापदम नंद। और इस तरह से क्या हो जाती है? शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है। और तीसरा आ जाता है आपका कौन सा? तो नंद वंश। हेडिंग लगा लीजिए, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन हो गया? तो नंद वंश के संस्थापक हो गया महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद। और किस जाति से बिलोंग करता था? तो शूद्र जाति से बिलोंग करता था। लिख लीजिएगा, शूद्र जाति से क्या करता था? बिलोंग करता था। और अगला शासक क्या हो जाता था? इसी के समय कलिंग की क्या हो जाती है जी? कलिंग में नहर बनाता है। कलिंग आक्रमण मत बोल देना, अशोक के समय होता है वो। ठीक है, कलिंग का नहर बनता है, कलिंग का नहर बनाया जाता है। कलिंग नहर बनाया गया, इसी के समय बनाया गया। और उसके बाद में अगला शासक लिख लो धनानंद। अगला शासक कौन हो गया? तो अगला शासक हो गया धनानंद। और धनानंद कैसा था? ये नशीला व्यक्ति था, ससुर नशीला व्यक्ति था। और इसी के समय क्या हो जाती है? सिकंदर आक्रमण करता है। ठीक है, सिकंदर जो है ना यह आक्रमण करता है कहां पर? तो इसके ऊपर आक्रमण करता है। और सिकंदर से बचाने के लिए चाणक्य इनके दरबार में आते हैं, लेकिन यह धनानंद लतिया देता है चाणक्य को। चाणक्य तक्षशिला के प्रोफेसर थे, कौटिल्य पंडित कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक है, एक टीचर को आप लतिया दिए जी, तो आपका क्या लगता है कि आपका विनाश नहीं होगा? कन्फर्म विनाश होगा। ठीक है, समझ में आई बात? और धनानंद का विनाश हो ही गया। समझ में आई बात? नंदवंश तुरंत जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तुरंत इसको ससुर की औकात दिखाएंगे। अभी धैर्य बना करके 2 मिनट रहिए। धनानंद नशीला व्यक्ति। एगो इनका बेटी बहुत बढ़िया था जी, लिख लो दूरधरा। ठीक है, दूरधरा, बहुत बढ़िया बात बता दी है ना। देखो, अगला शासक धनानंद नशीला व्यक्ति था, इनकी बेटी का नाम क्या था? दूरधरा।
ठीक है। इसी के समय क्या हो जाता है, तो इसी के समय यहां पर लिखता हूं, सिकंदर आक्रमण करता है, सिकंदर आक्रमण 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 करता है किसके ऊपर, राजा आम्बिक डर से क्या हो गए, डर से सिलेंडर कर दिए, ठीक है। तक्षशिला से होते हुए सिकंदर आक्रमण कहां का था जी, तो यह यूनान का था, इसको मखदुमिया बोलते यूनान में, ठीक है, मखदुमिया। सिकंदर आक्रमण कहां का था, तो यूनान का था, यूनान, और इसको क्या बोलते हैं, मखदुमिया बोलते हैं, मखदुमिया, ठीक है। इसका पिता कौन था जी, सिकंदर का पिता कौन था, तो सिकंदर का पिता फिलिप, फिलिप, ठीक है, फिलिप। और क्या होता है, पहला जो है ना आक्रमण कहां पर करता है, तो आक्रमण जो है ना पहला करता है आम्भिक के ऊपर, राजा आम्भिक, राजा आम्भिक, ठीक है। राजा आम्भिक करते क्या है, तो राजा आम्भिक जो है ना डर से सरेंडर कर दिए कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो सीधे जो है ना आम्भिक राजा सरेंडर कर दिए, और उसके बाद में राजा आम्भिक के साथ मिल करके 326 बीसी पूर्व जो है ना, इसका जन्म कब हुआ था, लिख लो 356 बीसी पूर्व, लिख लीजिए, ससुर का जन्म पूछता है जी, जन्म लिख लो, जन्म जो है ना 356 बीसी पूर्व, ठीक है, 356 बीसी पूर्व इनका जन्म हुआ था सिकंदर का। यह बाप से सारथी था जी, बाप का कहना ही नहीं मानता था, तो जो बाप का नहीं मानेगा, जो बाप का नहीं हुआ और किसी का होगा, समझ में आई बात, सिकंदर अपना बाप का नहीं हुआ तो और किसका होगा, ठीक है। अगला लिख लो 326 बीसी पूर्व, 326 बीसी पूर्व राजा पोरस पर आक्रमण, राजा पोरस पर आक्रमण, ठीक है, राजा पोरस पर आक्रमण किया, कहां पर यह आक्रमण करता है, तो यह आक्रमण करता है झेलम नदी, और इसी को देखिए वैदिक काल में वितस्त्रता नदी बोला गया है, या हाइडेस अस्फीज नदी भी बोला जाता है। आक्रमण झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक है, और इसी को वितस्ता नदी बोला जाता है, वितस्तता, या इसी को बोला जाता है हाइडेस्फीज, हाइडेस्फीज, हाइडेस्फीज बोला जाता है। इसका सेना था जी, 2 गो सेना था, सेना कौन था, तो एक सेना था नौसेना और दूसरा सेना था जल सेना, ना नौसेना और थल सेना, नौसेना के अध्यक्ष निर्णायकस और थल सेना के सेल्यूकस निकेटर, लिख लीजिए, सेना 2 गो, कौन कौन, सेना हो गया पहला नौसेना, नौसेना हो गया, और उसके बाद में थल सेना हो गया, थल सेना हो गया। नौसेना अध्यक्ष कौन था, तो नौसेना अध्यक्ष जो है ना निर्णायकस, निर्णायकस, ठीक है, और थल सेना अध्यक्ष कौन था, तो थल सेना अध्यक्ष जो है मेरे दोस्त सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, समझ में आई बात, सेल्यूकस निकेटर नौसेना अध्यक्ष कौन हो गया, तो निर्णायकस, और थल सेनाध्यक्ष सेल्यूकस निकेटर। चाणक्य जो है ना इसी के दरबार में थे, चाणक्य जो है ना इसी के दरबार में गए थे, चाणक्य जो है ना कौटिल्य पंडित, तक्षशिला प्रोफेसर, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में तक्षशिला प्रोफेसर चाणक्य इसके दरबार में गए थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, भरी सभा में बेइज्जत कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा ना कि हम जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देंगे तब तक जो है ना तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, ठीक है, बोलिए मिटा दे, चलो समझ में आ रही है बात, तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद यदि समझ में आ रही है तो। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, बार बार बोल रहे हैं, सपने बड़ा देखना, ठीक है, छोटा सपना अपराध होता है जी, जब सपना देखें तो बड़ा देखेंगे, और तब पड़ोसी को मौका बताओ कि तुम्हारी औकात नापते नापते जो है ना उसकी औकात की पता चल जाए, ठीक है। बोलिए इतना बात हम बताइए कई बार किताब देखे हैं, ठीक है। तो अपने अंदर का जो है ना आत्य दीपो भव, अपने अंदर के उत्सर्जित दीप को जला दो मेरे दोस्त, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहीं पर आकर के कोई सीखता है, बताओ 1 घंटा हुआ होगा मुश्किल से, और 1 घंटा में इतना कंटेंट प्रोवाइड करा देना अपने आप में चैलेंज होता है, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला बात बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का काला जाता है 323 ईसा पूर्व जो है ना सिकंदर की क्या हो जाती है, घोड़ा फंस जाता है बेबीलोन में और मृत्यु हो जाता है, अंधविश्वास फैला करके सिकंदर को भगाया जाता है, लिख लो, अंधविश्वास द्वारा, अंधविश्वास, अंधविश्वास द्वारा, अंधविश्वास द्वारा सिकंदर को भगाया गया, अंधविश्वास द्वारा सिकंदर को भगाया गया, ठीक है, अंधविश्वास द्वारा सिकंदर को भगाया गया। उसके बाद में 323 बीसी पूर्व, 323 बीसी पूर्व सिकंदर का मृत्यु, सिकंदर का मृत्यु, याद रखना कि पोरस राजा पर 326 बीसी पूर्व क्या किया, आक्रमण किया, हाइडेस्फीज नदी, या इसी को वितस्ता नदी बोलते हैं, वैदिक काल में झेलम नदी को वितस्ता नदी भी बोला जा गया है, जैसे रावी, परोसनी, सिंधु, सिंध, व्यास, विपाशा, गंडक, सदानीरा, ठीक है, यह सब बोला गया है झेलम वैदिक काल में बोला गया, ठीक है। 323 बीसी पूर्व सिकंदर का मृत्यु, और कहां पर होता है, बेबीलोन ईरान में पड़ता है जी, बेबीलोन, ठीक है,
बेबीलोन। और यहीं पर क्या होता है, घोड़ा का भी मृत्यु हो जाता है, बुकेफेरॉल। घोड़ा का भी क्या हो जाता है, मृत्यु बुकेफेरॉल के तहत जानते हैं, बुकेफेरॉल, ठीक है, बुकेफेरॉल। समझ में आई बात। उसके बाद में अगला अब आ जाता है, धनानंद को मार देता है कौन, तो धनानंद का अंत कर देते हैं चाणक्य के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से जाकर के बताते हैं चाणक्य की जो सिकंदर आक्रमण किया है, तुम क्या करो, तुम जो है ना आक्रमण करो। तो कहा कि महाराज आप पगला गए हैं, कहा हम अकेला कैसे करेंगे। तो चाणक्य जो थे ना जी, तक्षशिला के प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, गुनी ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिए, और चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, तो सिकंदर को भगा देता है, ठीक है। गुरु के साथ मिल करके सिकंदर को क्या किया, भगा दिया। उसके बाद में चाणक्य कहते हैं कि हम धनानंद के पास गए थे मदद के लिए, इसको भगाने के लिए, लेकिन हमको बेइज्जत कर दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहे कि आप पहले क्यों नहीं बताए, हम पहले धनानंद से ही निपट लेते। तो चाणक्य कहे कि गुरु वह होता है जो पता है कि कब चीज क्या बतलाना है, समय का इंतजार करो, ठीक है। व्यक्ति वह होता है जो समय का इंतजार नहीं करता, ठीक है, समय पे वार करता है। और चाणक्य ने क्या किया, समय पे वार किया, ठीक है। और धनानंद का क्या कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मार देते हैं जी, ठीक है। धनानंद को कौन मारा, धनानंद का अंत किसने किया, धनानंद का अंत किया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस तरह से क्या आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का काल आ जाता है। सिकंदर का गुरु लिख लो, सिकंदर का गुरु अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन है, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु का गुरु सुकरात। और सुकरात के गुरु कौन है जी, पूछ देता है कभी कभी, सुकरात के गुरु कौन है, तो इसका गुरु जो है ना प्लेटो, ठीक है, प्लेटो। समझ में आई बात। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु सुकरात, और सुकरात के गुरु प्लेटो। और उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहीं पे क्लास को हम अंत कर देते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो 3 क्लास में क्या हो जाएगा, आपका प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगी। बताइए क्लास जो है ना कैसा लगा, ठीक है। इतना देरी जो है ना हमने बताया, मैं नहीं जानता हूं कि हम क्या बताएं नहीं बताएं, ठीक है, लेकिन अपने तरफ से क्या किया है दोस्त, बेस्ट प्रयास किया है, अपने तरफ से अच्छा प्रोवाइड कराने का काम किया है। यदि अच्छा लगी तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक मार करके जाइए। और चैनल सब्सक्राइब मत करिएगा, कहीं शेयर नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आए हैं तो सिलेक्शन लेकर के जाइए, शेयर करने और सब्सक्राइब करने थोड़ी आए हैं। तो यह सिलेक्शन सीरीज आप देख लिए, दूसरा क्लास था, तीसरा क्लास। यदि आप समझिए कि इस तरह से हम 30 क्लास सिलेक्शन सीरीज में ले लिए तो कोई एग्जाम जो है ना बचेगा जी। समझ में आ रही है बात, पूरा कहानी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर से यह पढ़ लो वह पढ़ लो। आप पूरा एक बार फाउंडेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद में यह रिवीजन के तौर पे बात बता दे रहे हैं। यदि इतना बात जान रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्शन सीरीज नहीं दिख रहा है उसको दिखाइए, सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप आकर के देखिए सिलेक्शन सीरीज और अपनी पानी को थाह लीजिए कि आप कितना पानी में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।